हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज से हम शुरू करेंगे व्याकरण और हम इसकी शुरुआत करेंगे भाषा की परिभाषा तथा भेद। ओके बच्चों, प्रश्न एक, अगर भाषा किसे कहते हैं? कुछ प्रमुख भारतीय भाषाओं के नाम लिखिए। उत्तर, जिस माध्यम से हम अपने मन के भावों व विचार को दूसरों पर प्रकट करते हैं, यानी जब हम कुछ अपने मन की बात बोलते हैं और उन्हें शब्दों का रूप देते हैं ताकि दूसरे को सामने समझ आए कि हम क्या बोल रहे हैं और दूसरों के भाव व विचार को जानते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अर्थात शब्दों द्वारा विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, बंगला, मराठी, सिंधी, उड़िया, तमिल, असमिया, तेलुगु, कश्मीरी आदि प्रमुख भारतीय भाषाएं हैं, भारत में बोलने वाली भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के भेद बताइए। अब इसके भेद भी बताने हैं। उत्तर, हम प्रायः बोलकर, लिखकर या संकेत, इशारा करके द्वारा अपने भावों व विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं। यानी हम दूसरों को अगर कोई बात समझाना चाहें तो वो हम बोलकर, लिखकर या इशारों से उन्हें अपनी बात को समझाते हैं और इन्हीं 3 प्रकारों से दूसरों के भावों का व विचारों को ग्रहण करते हैं। यानी जो दूसरे भी अगर हमें कुछ बोलते हैं तो हम उस बात को कैसे समझते हैं, यानी जब वो हमें कोई शब्द बोलते हैं तो हमें समझ आता है। इस आधार पर भाषा के निम्नलिखित 3 भेद किए जा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है मौखिक। मौखिक भाषा क्या होती है? जिसे हम मुंह से बोलते हैं, मुंह से बोलकर बताते हैं। हम मुंह से बोलकर दूसरों पर अपने विचार प्रकट करते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोल रही हूँ या ये मैं पढ़ रही हूँ तो जो मैं पढ़ रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप इस भाषा को जानते हैं और जो ये शब्द लिखे जा रहे हैं, जो ये लिपि है, आप इसे भी समझते हैं क्योंकि आप इसे पढ़ते हैं, इसीलिए आप इसे समझ रहे हैं। और दूसरों के मुंह द्वारा बोले गए विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं। यानी आपने किसी से क्वेश्चन किया है और सामने वाले ने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है तो वो क्या हो गया? विचारों का एक दूसरे से बोलकर, सुनकर ग्रहण करना। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मुंह से बोलेंगे तो मुंह का है, मौखिक है, तो ये मौखिक रूप कहलाता है। सेकंड है लिखित, यानी लिखकर। लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं, यानी कि अगर हम कोई मैसेज लिखते हैं और हम उसे किसी और को भेजते हैं तो वो उस मैसेज को लिखकर ही समझता है ना कि हम उसको क्या बोल रहे हैं, क्या रिप्लाई कर रहे हैं, और दूसरों की लिखी हुई बातों को पढ़कर समझते हैं। यानी आपने जो लिखकर उसे भेजा और सामने वाले ने उसका रिप्लाई किया तो आपने उसे पढ़कर ही समझा ना, तो लिखित, यानी ये क्या है? लिखित भाषा है, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। थर्ड है सांकेतिक भाषा। अब मान लीजिए किसी को जुबान भगवान ने नहीं दी या कोई बोल नहीं सकता, तो वो अपनी बात को कैसे सामने वाले को समझाएगा, कैसे बोलेगा? वो उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है समझाने की, बट मेन तो है कि अगर आप बोल नहीं सकते तो उस इशारों से भी अगर आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो क्या होता है? भाव, मतलब संकेत। यानी कोई संकेत उसको उसी की जो लैंग्वेज है वो ही समझ सकता है। अगर आप कोई खेल खेलते हैं और आपको बोलना मना कर रखा है कि आप बोलकर नहीं बता सकते, बट आप उसका एक जो कुछ बॉडी लैंग्वेज से और कुछ इशारे कर करके आप उस चीज को समझा सकते हैं। एक गेम होती है, उसी तरीके से क्या है? ये सांकेतिक भाषा है। जब कोई मनुष्य अपने भावों व विचारों को बिना बोले व लिखे केवल संकेतों द्वारा व्यक्त करता है तो वह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न 3, लिपि किसे कहते हैं? लिपि क्या होता है? यानी शब्द जो हम लिखते हैं। हम जो लिख रहे हैं, हम हिंदी लिख रहे हैं, ठीक है, ये हिंदी लिपि है। कुछ प्रमुख भाषाओं तथा उनकी लिपियों के नाम लिखिए। अब उत्तर है, जिन ध्वनियों को हम मुंह से बोलते हैं उन्हें हम कुछ चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट करते हैं, वे चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अर्थात मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख भाषाएं तथा उनकी लिपियां निम्नलिखित हैं।
भाषा क्या होता है, भाषा क्या है, हिंदी। और लिपि क्या है इसकी, यानी लिखने जो हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा है जो बोली जाती है और जब लिखी जाती है तो वो देवनागरी लिपि कहलाती है। नेक्स्ट है संस्कृत। संस्कृत क्या है, भाषा है और उसको भी किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट है अंग्रेजी। अंग्रेजी भी क्या है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, रोमन लिपि में लिखी जाती है। जो हम लिखते हैं इंग्लिश के वर्ड्स वो रोमन लिपि कहलाई जाती है। नेक्स्ट है उर्दू। उर्दू हमें समझ नहीं आएगी, लेकिन जो इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं, जो इस भाषा को जानते हैं, तो वो तो इजीली इसे समझ सकते हैं। तो उनकी जो लैंग्वेज, जिस शब्दों को लिखा जाता है वो क्या होता है, फारसी लिपि होती है वो। नेक्स्ट है पंजाबी। अब पंजाबी बोलते हैं, वो समझ तो आती है, कई लोगों को आती है, कईयों को नहीं आती, बट जो इसे जो इनकी लैंग्वेज है, जिनकी ये भाषा है, वो तो इजीली बोलते हैं। और जब वो इस पंजाबी को लिखते हैं तो उन शब्दों को क्या बोला जाता है, गुरमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लिखी जाती है। बंगाली बंगला, यानी जब बंगाली जो बोलते हैं उनकी भाषा है बंगाली, तो उसको जो लिखते हैं उनके वर्ड्स जो होते हैं तो वो क्या होता है, बंगला में होते हैं। अब मैं नेक्स्ट इसके अभ्यास जो प्रश्न है उसके क्वेश्चंस हैं, जो मैंने अभी आपको पूरा जो डिटेल बताई है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। अब मैं देखना चाहती हूँ जो चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो समझाया है, वो कौन कौन से बच्चे, यानी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरी फैमिली के जो बन चुके हैं, तो मैं अब उनको एक टेस्ट देती हूँ कि आप मुझे ये बताइए, ये 5 क्वेश्चंस हैं, इसी से रिलेटेड हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब आप मुझे इन 5 क्वेश्चंस के आंसर नेक्स्ट में बताइएगा। और जिस भी बच्चे के कंप्लीट पूरे 5 जो ये क्वेश्चंस हैं बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर्स होंगे, तो मैं उस बच्चे का नाम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगी और मैं उस बच्चे का फोटो भी अपने वीडियो पर जरूर शो करूंगी। और ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड बच्चों को अनाउंस करूंगी कि किसने सबसे पहले इसका आंसर मुझे रिप्लाई किया है। ओके बच्चों, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।